Hello everyone, welcome back to economics classes. Today we are going to discuss the development of small scale industry. तो क्या था जो हमारे इकोनॉमिक प्लानर थे उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसमें आता है हमारा आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार होता है, जिससे हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार होता है और हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और अगर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो मेन एम है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। और अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट 5 लाख से 5 करोड़, उसको बोलेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSI, characteristics of small scale industry। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वो आएगी SSI is labor intensive, therefore environment friendly। SSI is labor intensive, therefore environment friendly। तो अब ध्यान से समझना, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इनमें से जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसमें यूज की जाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है। दैट मीन्स लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल। और जो हमारी जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाती है, जिसका मतलब कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज कंपेयर टू मशीनरी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो टेक्निक है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज locational flexibility। Therefore equality oriented। सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। तो इसमें क्या आएगा, जो हमारी
लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए वो है रॉ मटेरियल। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ये एस्टेब्लिश की जाती है, ये कहां एस्टेब्लिश की जाएगी? नियर अबाउट वेयर देयर इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पे अच्छा सोर्स होगा रॉ मटेरियल का। ऐसा क्यों? ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कम लगे। और अगर बात करें हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरत होती है लेस रॉ मटेरियल। तो दैट मीन्स जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये एस्टेब्लिश की जा सकती है, एस्टेब्लिश की जा सकती है एनी इकोनॉमिक जोन या एनी इकोनॉमिक रीजन। और अगर किसी भी इकोनॉमिक रीजन में एस्टेब्लिश की जा रही है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दैट मीन्स इक्वालिटी ओरिएंटेड है। थर्ड पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट, therefore equity oriented, therefore equity oriented। अब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इसको जरूरत होती है ज्यादा रॉ मटेरियल की, नीड रॉ मटेरियल, ठीक है। ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होती है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, जिससे हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है रॉ मटेरियल पे। और जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसका जो मेन एम रहता है ये रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जरूरत होती है लेस रॉ मटेरियल। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसको बहुत कम रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिससे जो इन्वेस्टमेंट होता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे वो बहुत कम होता है। और इसका जो मेन एम है वो है इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हमारा मेन एम होता है वो होता है इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स थे उन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिससे हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस तैयार हो सके और हमारी इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, उसे बोलेंगे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। If we're talking about small scale industry, the aim, employment and equity and the limit from 5 lakh to 5 crore. Characteristics of small scale industry. Small scale industry is labor intensive, therefore environment friendly. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं। हम इसमें मशीनरी का इतना ज़्यादा यूज नहीं करते जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट खराब हो। तो
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। सेकंड पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लोकेटेड लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है एस्टेब्लिश की जाती है कहां पे, जहां पे सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होगा, ताकि जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो हमारी कम लगे, जिससे कि जो हमारा खर्चा है रॉ मटेरियल पे वो बिल्कुल कम हो। और बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तो ये लोकेशनल फ्लेक्सिबल है। इट मींस आप इसको कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि इसको जरूरत होती है लेस रॉ मटेरियल की, और आप इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं एनी इकोनॉमिक रीजन, जिससे क्या आएगा, इक्वालिटी आएगी हमारी कंट्री में। थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नीड होती है लेस इन्वेस्टमेंट की क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो बहुत कम यूज होगा और हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी रॉ मटेरियल पे वो भी बहुत कम रहेगी। और जो मेन एम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है वो है इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को ज़्यादा जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है हमारा रॉ मटेरियल पे, और इसका जो मेन एम है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.